अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की रजिस्ट्रेशन 22-23 सेशन की चल रही है। इस बीच यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के होते हैं, तो हर कन्फ्यूजन पे हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो इस साल जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, कुछ ने फॉर्म फिलअप किया अभी, कुछ ने वेरीफाइड भी करवाया, कुछ ने अभी नहीं किया। जिसने नहीं किया वो आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो और फॉर्म फिलअप कर लो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक मेन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का आ रहा है रिगार्डिंग कट ऑफ के, कट ऑफ इस साल कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि ओपन के कैंडिडेट्स को प्रोफेशनल कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग बीटेक के लिए लगभग 430 के प्लस कट ऑफ गया था। तो वही कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स को है कि इस साल भी जो है उतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। तो बहुत सारी कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे कि कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, एक टेंटेटिव में आपको बताऊंगा एक आइडिया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है कोई 100% एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं कह सकता है। ये जो मैं कट ऑफ आपको बताता हूँ ये टेंटेटिव कट ऑफ है, ये मतलब थोड़ी सी रेंज है कि कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि अभी नहीं मेरिट लिस्ट आई है, नहीं कुछ आया है, ताकि अगर मेरिट लिस्ट आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि कैंडिडेट्स की कितनी परसेंटेज है, किस रेंज के परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स कितने हैं और कितने फॉर्म फिलअप कर दिया, सीट्स कितनी है वगैरह, वो तो हमें पता है। लेकिन जब हमें परसेंटेज पता चल जाएगा और बच्चे कितने हैं तो तब जाके जो है टेंटेटिव कट ऑफ बता सकते हैं। लेकिन मैसेजेस बहुत सारी आई थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रेंज आपको बताऊंगा, क्योंकि परेशान काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है। किसके 80% है, वो कहता है ये लास्ट ईयर जो है 86 परसेंटेज पे कट ऑफ गया था, तो इस साल भी अगर 86 गया तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो क्यों ज़्यादा गया। तो उसके पीछे दो रीजंस हैं, ठीक। एक रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो है सीबीएसई के कैंडिडेट्स को प्रमोशन हुई थी और जम्मू के जो विंटर जोन के कैंडिडेट्स थे उनको भी प्रमोशन हुई थी। तो उससे क्या था कि जम्मू के जो स्पेशली विंटर जोन के जेके बोस के कैंडिडेट्स थे उनको बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिली थी। टेंथ में किसी कैंडिडेट के 250 मार्क्स थे या 300 मार्क्स थे, लेकिन 12th में उसी कैंडिडेट्स को 460 450 प्लस मार्क्स थे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हमसे फॉर्म फिलअप किया, तो तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, ठीक। तो जब उनके 460 मार्क्स गए तो ऑब्वियसली उनका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा सकता है। तो और मेन जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स थे उनको भी बहुत परसेंटेज लास्ट ईयर मिली थी। तो उससे क्या हुआ कि जो कश्मीर के जो कैंडिडेट्स थे जिनको तो कहा जाता था 30% रिजर्वेशन मिली, लेकिन उतना खास रिजल्ट आया नहीं था कश्मीर में लास्ट ईयर। मैक्सिमम 80 के आसपास जितना रिजल्ट आता था उसी की रेंज में आया था, जितना सीबीएसई और जम्मू के कैंडिडेट्स का आया था तो उतना तो यहाँ पे नहीं आया। तो उससे क्या हुआ कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा गया। और लास्ट ईयर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी फिलअप किया था, जब परसेंटेज ज़्यादा थी तो उससे कट ऑफ भी ज़्यादा गया। और सेकंड मेन रीज़न उसमें यह है कि लास्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन जो वो लेट स्टार्ट हुई, सितंबर में स्टार्ट हुई, उससे क्या हुआ कि 2 ही राउंडर्स काउंसलिंग के हुई थी। 2 राउंडर्स जब हुए तो 2 राउंडर्स में कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है। ऐसा जो है हर साल होता है, जब 3-4 राउंडर्स होते हैं तो कट ऑफ कम जाता है। क्योंकि पहले राउंड में अगर 430 जाता, सेकंड राउंड में 428 जाता, फिर थर्ड राउंड में 425 जाता, फोर्थ राउंड में 420 जाता। तो उससे क्या होता है कि बहुत मतलब 10 मार्क्स का कट ऑफ जो नीचे जाता है, उससे काफ़ी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक। वो 2 वजहें थी लास्ट ईयर जो कट ऑफ ज़्यादा होने की। लेकिन इस साल का अगर हम कट ऑफ देखें तो पहले हम अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट इस साल जो वो नॉर्मल रहा है, कुछ ज़्यादा हाई नहीं रहा है। जैसे लास्ट ईयर था 90, 95, 98% वाले कैंडिडेट्स जो पीएमएसएस में फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो उतनी ज़्यादा परसेंटेज के कैंडिडेट्स इस साल नहीं है। परसेंटेज है ठीक ठाक कैंडिडेट्स को, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से जो है हर बच्चे के जो है 450 प्लस पर मार्क्स थे। जैसे हमने लास्ट ईयर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म फिलअप किए थे, चॉइस फिलिंग हमने लगभग 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट्स की थी। तो उससे हमें पता लगा कि जो परसेंटेज लास्ट ईयर वो ज़्यादा थी। तो इस साल का अगर मैं बताऊं आपको कि इस साल ज़्यादा जो है परसेंटेज कैंडिडेट्स की नहीं है, तो कट ऑफ भी जो है वो ज़्यादा नहीं जा सकता। यहाँ पे 2 रीजंस आपके कट ऑफ कम होने के हैं। एक, रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हुई और राउंडर्स इस साल 3 या 4 होंगे काउंसलिंग के। जब 3-4 राउंडर्स काउंसलिंग के होंगे तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है, ठीक। उसके साथ साथ इस साल जो है सीबीएसई का भी रिजल्ट आया, कुछ ज़्यादा मतलब रिजल्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को 80-90% मार्क्स थे तो उतना तो नहीं है इस साल, ठीक। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंज एक कट ऑफ की कि कहां तक जा सकता है। देखिए मैं यहां पे ओपन की कैंडिडेट्स का भी बताऊंगा और कुछ कैटेगरीज का भी मैं यहां पे इंक्लूड कर दूंगा, आप अच्छे से सुनिए। और मैं यहां पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूं ये 100% सही नहीं है, ये एक रेंज में आपको बता रहा हूं ताकि आपके कन्फ्यूजन डाउट्स जो है इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ये मैं एक रेंज बताता हूँ, फिर थोड़ा सा इसे ऊपर भी जा सकता है, फिर थोड़ा सा इसे नीचे भी जा सकता है, लेकिन 100% ऐसा ही नहीं जाएगा। ये मैं आपको
आपको रेंज बता रहा हूँ क्योंकि आपके कन्फ्यूजन्स बहुत है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपने बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग करना है पीएमएसएस के थ्रू, अगर आपकी कैटेगरी ओपन है, ठीक, आपके पास आरबीए एससी एसटी नहीं है, तो आरबीए ओपन के कैंडिडेट्स का बी फार्म और बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जो है वो ओपन का फर्स्ट राउंड का रह सकता है 410 से लेके 420 के आसपास, ठीक, 410 से लेके 420 के आसपास जो है जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो समझ लो, अगर वो ओपन से हैं बी फार्म बीएससी नर्सिंग के लिए, फर्स्ट राउंड में उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद सेकंड राउंड में ग्रेजुअली थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, थर्ड राउंड में डिक्रीज हो जाएगा, अगर फोर्थ राउंड तक पहुंचा तो 400 या 405 के आसपास रह सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो 410 से 420 के आसपास रह सकता है। उसके बाद अगर हम बीटेक की बात करें ओपन के कैंडिडेट्स का, बीटेक के जो ओपन के कैंडिडेट्स हैं उनको 400 से 405 से लेके 415 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, ठीक, फर्स्ट राउंड के। देन उसके बाद बीटेक में आपको एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, बीटेक में जो है कट ऑफ बाकी कोर्सेज से कम होता है, ठीक, तो आप उसकी भी टेंशन मत लो। उसमें बीटेक में एक ब्रांच है सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें कट ऑफ जो है वो ज्यादा होता है, ठीक, उसमें कम से कम 430 प्लस ही जाएगा, 430 या 440 प्लस भी जा सकता है उसमें कट ऑफ, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स हैं वो सीएसई ही प्रेफर करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ये हो गया ओपन की कैटेगरीज का। इसके बाद हम बात करेंगे ओपन की कैटेगरीज का जिनको जनरल कोर्स करना, बीए बीएससी बीकॉम। देखिए, उसमें जनरल के कोर्सेज में ओपन के कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 390 के आसपास रह सकता है। देन उसके बाद सेकंड थर्ड राउंड में ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकता है। तो ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, अब आप कमेंट में बताना नहीं कि मेरे मार्क्स कम है, आप गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैंने पहले ही बोला ये टेंटेटिव कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज का यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम रहता है, ठीक, जो कैटेगरीज का तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनमें कम रहता है, लेकिन इसमें जो मेन कैटेगरी होती है एससी एसटी, उनमें जो है आपकी बहुत कम परसेंटेज अगर होगी तो भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर प्रोफेशनल में आपको 400 के आसपास भी मार्क्स हैं तो भी आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं बीएससी नर्सिंग बी फार्मेसी में। फिर अगर 395 के आसपास भी हैं तो भी चांसेस रहते हैं आपको बी फार्म और बीएससी नर्सिंग की, अगर आप एससी एसटी से। सेम आरबीए ईडब्ल्यूएस की तो आपको ऑलरेडी पता है, उसकी ओपन में रिजर्वेशन है, उसको छोड़ दीजिए। आरबीए पीएसपी वगैरह एएलसी वगैरह तो उसमें भी थोड़ा सा उसी की रेंज में रह सकता है, 400 के आसपास रह सकता है। बाकी मैं एग्जैक्ट कैटेगरीज का नहीं बता सकता हूं, मैंने ओपन का बताया आपको, कैटेगरीज का उससे धीरे धीरे डाउन होता है। अब आप कमेंट में अपने नंबर वगैरह मेंशन मत करना कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये था टेंटेटिव कट ऑफ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो कट ऑफ की रेंज मैंने आपको बताई, अब आप कट ऑफ के बारे में ना ही पूछें तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वेरिफिकेशन करवा दीजिए, कहीं पे कोई भी दिक्कत आ जाए आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर दीजिए, वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, आने वाले दिनों में हम आपको जो ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी हम आपको एग्जैक्ट 100% कट ऑफ बताएंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।